नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। महीने की इस तारीख को दूसरी किस्त 3,000 रुपये सरकार ने सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इस वीडियो में आप यह जान पाएंगे कि सरकार ने महीने की कौन सी तारीख को दूसरी किस्त के 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, किन लोगों को, किन पेंशन धारकों को दूसरी किस्त 3,000 रुपये मिली है और जिन्हें नहीं मिली उन पेंशन धारकों को क्या कार्य करना है। ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं और आपके राज्य में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिल पाई है, तो क्या कार्य यहाँ पर आपको करना होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था ये जितने भी पेंशन धारक हैं, सरकार ने इन पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन के 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और 3,000 रुपये ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। दोस्तों, इसी के बीच कई ऐसे लाखों पेंशन धारक अभी फ़िलहाल हैं जिनको ये पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। तो ऐसे पेंशन धारकों को क्या कार्य यहाँ पर करना होगा और आपको बताते हैं दोस्तों कब तक सरकार ने इस पेंशन राशि को ट्रांसफ़र यहाँ किया गया है। तो दोस्तों, पहले आप ये ही समझ लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर 2022 से ही पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन 75 ज़िले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, तो सभी पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र नहीं की गई थी। तो दोस्तों, सरकार ने कहा था कि हम 13 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर 2022 तक सभी पेंशन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और सरकार ने अपना यह कार्य पूरा भी कर दिया है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से सभी पेंशन धारकों को ये पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। अब जान लेते हैं कि किन पेंशन धारकों को यह लाभ नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की दूसरी किस्त 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, तारीख भी हमने आपको बता दी है। अब ये समझिए कि किन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन रुकी। आपकी पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी, पेंशन का ई-केवाईसी, क्योंकि सरकार ने ये अनिवार्य किया हुआ है। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, तो चाहे वह आपकी पहली पेंशन किस्त हो, दूसरी पेंशन किस्त हो या तीसरी पेंशन किस्त हो या फिर भविष्य में मिलने वाली चौथी आपकी पेंशन किस्त क्यों ना हो, आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये अनिवार्य किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी आपको बताते चलते हैं। तो इसके लिए जो दस्तावेज है वह आपका आ जाता है। पहला डॉक्यूमेंट ई-केवाईसी कराने के लिए आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी जानते हैं, सभी के पास है। और दूसरा है मोबाइल नंबर। इन दोनों दस्तावेजों से आप अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर। तो दोस्तों, ये तो ई-केवाईसी कराने के लिए था। इन गलतियों की वजह से पेंशन राशि नहीं दी गई। अब दूसरा कारण यहाँ पर समझिए जिसकी वजह से आपको पेंशन नहीं मिली। जिस भी पेंशन धारक का बहुत ही ज़्यादा पुराना बैंक खाता था, तो उनको भी पेंशन का लाभ नहीं मिला, क्योंकि आपका बैंक खाता मांग रहा था वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन आपको यहाँ पर कराना था। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वह यहाँ पर आपको समझ लीजिए। पहला आ जाता है आपका आधार कार्ड। दोस्तों, आज के समय में आधार सभी का बना हुआ है। पहला आपका आधार कार्ड आ जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका मोबाइल नंबर। ये दोस्तों कंपलसरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर है। और जो तीसरा दस्तावेज है वह आता है आपका पैन कार्ड।
ये आपका पैन कार्ड है। इन दस्तावेज़ों के जो ये 3 दस्तावेज़ हैं, इनसे ही आप अपना जो बैंक का सत्यापन है वह करा सकते हैं। बैंक केवाईसी आप बोल सकते हैं, ये भी आप करा सकते हैं। एक ही मतलब है दोस्तों दोनों का। बैंक केवाईसी बोल दीजिए या बैंक सत्यापन बोल दीजिए। तो दोस्तों ये आपको ये कार्य कराना था, जिन्होंने नहीं कराया तो उनकी भी पेंशन को रोक लिया गया है। अब तीसरा कारण यहाँ पर समझिए, तीसरा कारण क्या है जिनकी वजह से लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन नहीं दी गई है। तो दोस्तों तीसरा है आपका पेंशन एप्लीकेशन फार्म की गलतियाँ। जिनकी गलतियाँ हो रही है उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, बैंक विवरण में या आईएफएससी कोड में, पीएफएमएस में, तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन को रोक लिया गया है। कब तक रोका जाएगा? जब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं कराएंगे। तो जैसे आपका ये सुधार हो जाता है, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप कैसे चेक करा सकते हैं कि हमारे आवेदन फार्म में कहीं गलतियाँ तो नहीं हो रही है? तो इसके लिए आपके यहाँ पर 2 दस्तावेज़ लगेंगे, पेंशन यानी कि पेंशन एप्लीकेशन फार्म की जाँच करने के लिए, चेक करने के लिए। तो दोस्तों पहला आ जाता है आपका जो डॉक्यूमेंट है, जाँच करने के लिए एप्लीकेशन फार्म की, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पर आता है आपका पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या। तो दोस्तों वह आपका पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। आवेदन करते समय जब आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था तो उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपना पेंशन एप्लीकेशन फार्म की जांच कर सकते हैं इन दोनों दस्तावेजों से। कैसे? सबसे पहले तो आपको अपने जो भी आपके राज्य का पेंशन पोर्टल है उस पर आपको चले जाना है और वहां से अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर देना है। आवेदन लॉगिन आईडी करने के बाद आप जांच कर सकते हैं यदि आपकी गलती हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से गलती होने की वजह से जिसकी भी गलती हो रही है तो यहाँ पर आपको पहला दस्तावेज समझ लीजिए, आपका आधार कार्ड है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। तीसरा है आपका यहाँ पर बैंक पासबुक की फोटोस्टेट फ्रंट पेज की। इन तीनों दस्तावेज की आपको फोटोस्टेट करा लेनी है। और जो भी आपका ज़िला पड़ता है, ज़िला समाज कल्याण, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले में आपको चले जाना है। अधिकारियों को ये डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देनी है। इससे आपका यह होगा कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी पेंशन की जो भी गलतियां हो रही है अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद आपकी गलतियों को ठीक कर लिया जाएगा। और जैसे ही अगली किस्त आपको मिलती है, यानी कि 3 महीने की जो अगली किस्त आपको मिलती है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उस किस्त के 3,000 रुपये, उस किस्त के साथ 3,000 रुपये, और जो आपको पिछली यानी कि दूसरी किस्त नहीं मिली है उस दूसरी किस्त के 3,000 रुपये, तो कुल मिलाकर आपको 6,000 रुपये अब अगली बार आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आपको ये कार्य पूरा करना है। और यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेंशन एप्लीकेशन फार्म की अपने जांच करानी होगी। नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप ये जांच करा लीजिए। आपकी यदि गलती पाई जाती है तो आपको भी यही कार्य करना है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, यदि आपने अभी तक RK योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पेंशन से जुड़ा हुआ जो भी नया लेटेस्ट अपडेट है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।